भारतीय राज्य व्यवस्था में और संविधान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। क्योंकि संविधान के जो आदर्श हैं, भारत की जनता की जो आकांक्षाएं हैं, संविधान निर्माताओं के जो आकांक्षाएं हैं, उनके सपने क्या थे, वो किस प्रकार भविष्य के भारत को चाहते थे, ये सारी बातें जो है वो प्रस्तावना में बताई गई। क्या है प्रस्तावना? प्रियम्बल। प्रस्तावना, प्रियम्बल, यह संविधान का एक परिचय है। क्या है? संविधान का जो है परिचय है, इंट्रोडक्शन है कि संविधान आखिर चाहता क्या है। अर्थात संविधान के जो लक्ष्य हैं वो इस प्रस्तावना में बताए गए। क्या बताए गए हैं? कि आखिर जो संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया है उसका लक्ष्य क्या है। कोई भी दुनिया का कोई भी संविधान है तो जो प्रत्येक संविधान होता है उसका एक परिचय होता है। उसी प्रकार भारत के संविधान का भी क्या है? परिचय है। और संविधान जो है वो किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। क्या होता है? सर्वोच्च कानून होता है। सही है? सर्वोच्च अधिनियम होता है और इस अधिनियम का लक्ष्य होता है। तो संविधान के भी क्या है? लक्ष्य हैं। सही है? अब यह जो संविधान की जो प्रस्तावना है, इसका जो विचार है, थॉट है, दुनिया के कई संविधानों का अध्ययन किया गया और इसका जो विचार लिया गया वह लिया गया अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। जो थॉट है, विचार जो है, यह विचार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। और ये जो प्रस्तावना है, जवाहरलाल नेहरू संविधान में एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए थे। क्या लेकर के आए थे? इसका यदि हम बैकग्राउंड जाने, पृष्ठभूमि जाने, तो क्या था कि जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू जो है संविधान सभा में, किसमें? संविधान सभा में एक प्रस्ताव लेके आए थे। इसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल। सही है? क्या लेकर के आए थे? ऑब्जेक्टिव प्रपोजल लेकर के आए थे। इसी ऑब्जेक्टिव प्रपोजल का जो हिस्से के रूप में प्रस्तावना है। अब जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है, यह उद्देश्य प्रस्ताव कितनी तारीख को लाया गया? यह एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस में कई बार ये प्रश्न पूछा गया। तो इसकी जो डेट है वो है 13 दिसंबर 1946। इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946। अब ये जो ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल था, या हम कह सकते हैं जो इसमें जो प्रस्तावना थी, यह संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 का 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत की गई। सही है? यह कब किया गया? लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया और 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। क्या गया? संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया, एक्सेप्ट किया गया। सही है? और जवाहरलाल नेहरू ने, अब ये जो विचार है, थॉट है, ये कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। तो इसीलिए आप अमेरिका का संविधान पढ़ेंगे तो वी द पीपल ऑफ अमेरिकन्स लिखा है। लेकिन जो अमेरिका की जो भाषा थी वो हमारे संविधान निर्माता को समझ में नहीं आई। तो इसकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, तो जो भाषा है, यह जो भाषा है इसकी जो भाषा है, वह भाषा जो ली गई वह ली गई
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समझ में? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसकी भाषा क्या है? स्वीकार की। इसीलिए ज्यादातर जो प्रश्न है वो पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहां से ली गई, तो वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ध्यान रखना, उसमें लिखा होगा, प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो उसमें लिखा रहता है कि विचार कहां से लिया गया, तो विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया, और जो भाषा ये है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। अब इस संविधान की, जो भारत का संविधान है, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ करके आप यह समझ सकते हैं कि संविधान चाहता क्या है। इसीलिए यह जो है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। क्या है? संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। तो यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी क्या है, तो वो क्या है? प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, कि संविधान निर्माता का सोच क्या था, विचार क्या था, वो किस प्रकार का संविधान चाहते थे। ये सारी बातें कहां लिखी गई हैं? प्रस्तावना। आप प्रस्तावना पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत का संविधान आखिर चाहता क्या है। सही है? तो ये संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की क्या है? कुंजी है। सही है? ये जो प्रस्तावना है इसमें 4 तत्व हैं। इन तत्वों के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना में आखिर क्या लिखा गया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये बातें। तो जो प्रश्न है वो प्रश्न कैसे बनेगा कि भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? संविधान है। सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान। सही है? और इस संविधान का सर्वोच्च जो संविधान है इसका परिचय क्या है? परिचय है प्रस्तावना। इसका विचार कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही है? चीजों को आप बार बार पढ़िए, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स बनाइए। बिना नोट्स बनाए और बिना बार बार रिवीजन किए, और इसके अलावा बार बार आप टेस्ट दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि कंपटीशन में आप पीछे रह जाएंगे। पढ़ने के लिए तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन सफल वही होंगे जो रिवीजन कर रहे हैं। जो रिवीजन नहीं कर रहे हैं उनके सफल होने की संभावना क्या है? बहुत कम है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सही है? तो यह है प्रस्तावना का एक परिचय। अब देखिए अगली बात, अब प्रस्तावना में तत्व क्या क्या है। देखिए हमने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है क्या है? एक परिचय है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सही है? तो इसमें 4 तत्व हैं। क्या है? 4 तत्व। ध्यान से समझिए कि हमने क्या कहा, अभी लिखाया है आपको कि प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है। अब ये कैसे कुंजी है ये समझिए। देखिए पहला कि इस संविधान का जो है वह है शक्ति का स्रोत कौन है। प्रश्न इसका जो है प्रारंभ कैसे होता है? प्रारंभ होता है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। सही है? बी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, जो संविधान बनाने वाले लोग हैं वो कौन है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोगों के लिए कानून बनाया जा रहा है, सभी भारतीयों के लिए कानून बनाया जा रहा है। बी द पीपल ऑफ इंडिया। अर्थात पहला है सत्ता का स्रोत, सोर्स ऑफ पावर, पहला। दूसरा है ये जो सत्ता मिल गई है, देश आजाद हो गया है, अब इस सत्ता का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भारत जो है, नहीं, इसका नेचर क्या होना चाहिए? अर्थात भारत का नेचर, सत्ता का स्वरूप। इसे हम कह सकते हैं कि भारत का स्वरूप, भारत का स्वरूप।
कहने का मतलब है कि हमने संघर्ष किया स्वतंत्रता के लिए, तो आखिर हमने संघर्ष किया तो हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, भारत का नेचर कैसा चाहते हैं, तो ये वाली बात कहिए। तो भारत का कैसा नेचर? पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहला क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा, समाजवादी। दूसरा क्या है? समाजवादी। तीसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, गणराज्य। मतलब कि प्रस्तावना में ही बता दिया गया है कि भारत का नेचर कैसा रहेगा, भारत को जो शासन करने की पावर मिली है, शक्ति मिली है, तो इस शक्ति के दौरान भारत का नेचर कैसा रहेगा। तो पहला है कि भारत हमेशा प्रभुत्व संपन्न। भारत कैसा देश है? सॉवरेन, टोटली सॉवरेन कंट्री। दूसरा, सोशलिस्ट। सही है, इंडिया कैसा है? सोशलिस्ट कंट्री है। सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। ये सारे अर्थ हम आप इन शब्दों के आपको अर्थ डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। सही है। और तीसरा, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेट। भारत कैसा देश है? डेमोक्रेटिक है। और तीसरा अगला है गणराज्य, रिपब्लिक। ऐसा रिपब्लिक। सही है। तो सत्ता के स्वरूप तीसरा तत्व जो है कि आखिर इस टाइप का देश बना के हम चाहते क्या है, तो सत्ता का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर। जो हमें पावर मिली है स्वतंत्रता संघर्ष से, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सत्ता का उद्देश्य जो है वो है समस्त नागरिकों, किसको? सभी नागरिकों, समस्त नागरिकों को क्या दिलाना? 3 प्रकार के न्याय, 3 टाइप ऑफ जस्टिस। सही है। क्या दिलाना? सही है, यहां लिख दे रहे हैं। तो 3 प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय। पहला, समस्त नागरिकों को पहला जो न्याय है वह है सामाजिक। एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले किसी भी मनुष्य को समाज में उसके साथ किसी भी प्रकार का इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो पहला जो न्याय है वह है सामाजिक न्याय। कौन सा न्याय है? सामाजिक न्याय। और उसके बाद अगला है आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस। सही है, आर्थिक न्याय। और अगला जो है वह है राजनैतिक न्याय। कौन सा न्याय? राजनैतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय, ये 3 न्याय जो है वो प्रस्तावना में बात की गई। तो समस्त नागरिकों को सत्ता, हमारी जो वर्तमान, सही है, तो जो भी पावर, जिसको भी पावर मिलेगी उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? 3 प्रकार के न्याय देना। समस्त नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, कितनी? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं देना है। सही है। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। सही है। तो हम यही लिख दे रहे हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी? सही है। पहला, मनुष्य के पास मस्तिष्क है। क्या है? मस्तिष्क। इस मस्तिष्क से सोचने की स्वतंत्रता, विचार करने की, विचार। दूसरा, इस विचारों को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, विचार जिसे हम कहते हैं अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, बिलीफ। हमें किसी
विचार पर हमें विश्वास है तो ये हमें अधिकार होना चाहिए। सही है? धर्म, अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता। जब धर्म के बारे में आर्टिकल 25 हम डिटेल में आपसे डिस्कशन करेंगे, तो धर्म और इसके अलावा उपासना, सही है, उपासना की स्वतंत्रता, सही है, धर्म उपासना। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। और समस्त नागरिकों को 2 प्रकार की समता, नहीं 2 प्रकार की, तो ये हो गया, सही है। तो 2 प्रकार की समता हम यहां लिख देते हैं, 2 प्रकार की समता, नोट डाउन करते जाइए आप लोग। पहला, कोई भी मनुष्य है, उस मनुष्य को जो है वह समता मिलनी चाहिए, अवसर की समता। क्या है? अवसर। सही है। और दूसरा, प्रतिष्ठा। तो कोई भी मनुष्य उसके स्टेटस के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिलनी चाहिए। तो सत्ता का उद्देश्य है भारत के प्रत्येक नागरिक को 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता, ये सब कुछ दे करके, क्या करके, ये सब कुछ दे करके उनको एक गरिमापूर्ण जीवन देना। कैसा देना है? भारत के, तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही है, नोट जरूर बनाइए आप लोग बार बार, सही है, रिवीजन कीजिए, सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अगला हम बताते हैं, तो सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप, सत्ता का उद्देश्य, सही है। और ये सारा करके हम चाह क्या रहे हैं? हम अपने समस्त नागरिकों को ये दे करके क्या चाहते हैं? सही। अब ये जो नागरिक हैं, इन नागरिकों को गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, सही है, एक ऐसा माहौल बनाए जिसमें मनुष्य की जो डिग्निटी है, गरिमा का मतलब रहता है, डिग्निटी का मतलब है कि एक मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं वह क्या होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए। तो व्यक्ति की गरिमा, और दूसरा राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता, एक ऐसा भाईचारा जिसमें राष्ट्र भारत एक रहे, अखंड रहे, जिसमें व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित रहे, ऐसे भारत को हमें बनाना है। और ऐसा भारत बना करके, सही है। तो अगली बात क्या है कि यह बात कितनी तारीख को की गई? तो तिथि बताई गई है। सत्ता का जो प्रारंभ है वो कब से, सही है। तो तिथि, अगली बात क्या है तो लिख लीजिए, तो समझ में आ गया ना। तो सत्ता का उद्देश्य बता दीजिए। जब भी कोई आपसे तर्क करे तो जो कुछ भी हो रहा है देश के अंदर, उसका मेन ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना है, सही है, वो ध्यान रखना है समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना, सही है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं देना, समस्त नागरिकों को 2 प्रकार की समता देना, और साथ साथ उनको एक गरिमापूर्ण जीवन देना, एक ऐसा भाईचारा पैदा करना जिसमें भारत एक रहे, भारत में अखंडता बनी रहे, सही है। तो एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता, व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने वाली माहौल, एक वातावरण ऐसा हो जहां व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो, रोटी, कपड़ा और मकान उसके पास उपलब्ध हो। यदि ऐसा होता है
तो एक बेहतर। अब तिथि बताई गई, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बार बार देखिए, नोट्स बनाइए। तो अंतिम जो तत्व है वो कौन सा है? सही है, अंतिम तत्व है वो है तिथि। देखिए समझ में आया? तो यह संविधान स्वीकार किया जा रहा है, लास्ट में डेट बताई गई है। यह संविधान जो सभा है, संविधान सभा ने यह बात संविधान को कब स्वीकार किया, इसकी डेट है 26 नवंबर 1949। क्या है? 26 नवंबर 1949। इसी दिन भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। सही है, जिसे विधि दिवस भी कह सकते हैं। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को। तो इस दिन जो है वह हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो है क्या दिन है? मिति मार्गशीर्ष, मिति मार्गशीर्ष। सही है, कौन सी? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, संवत 2006 विक्रमी, संवत 2006 विक्रमी। इस डेट को 26 नवंबर को क्या हुआ? देखिए कि इस संविधान को, ये जो संविधान है, इस संविधान को हम क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं। क्या करते हैं? अंगीकृत। हम अंग बना लिए। ये पुस्तक जो है वो हमारा पाठ बन गया, हमारे जीवन का पाठ बन गया। हमारे पास जिस प्रकार गीता है, रामायण है, उसी प्रकार हमारे पास संविधान है और इसको हमने क्या किया? अंगीकृत किया है। सही है, और स्वयं ही क्या बनाया? कानून, अधिनियमित, अधिनियमित कानून बनाया। और तीसरा, स्वयं को अर्पित, आत्मार्पित। क्या है? आत्मार्पित। स्वयं को क्या किया गया है? आत्मार्पित। सही है, तो क्या लास्ट कह रहा है? यह जो संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी के दिन इस संविधान को क्या कर रही है? अंगीकृत कर रही है और अधिनियमित कर रही है, कानून बना रही है और साथ साथ अपने आप को अर्पित कर रही है, आत्मार्पित कर रही है। सही है, तो चार तत्व हैं। पहला, सत्ता का स्रोत। दूसरा, सत्ता का स्वरूप अर्थात भारत का स्वरूप। सही है, और तीसरा, सत्ता का उद्देश्य कि भारत का उद्देश्य क्या है, जो ताकत मिली है जो हमें, जिसके लिए हमने संघर्ष किया है, इसका उद्देश्य क्या है। और लास्ट है तिथि। तो ये चार तत्व हैं। इन चार तत्वों को मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो ये सारे तत्व हैं, इन तत्वों के बारे में एक एक शब्द जो है इसके बारे में आपसे डिटेल में क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे कि गणराज्य क्या होता है, पंथ निरपेक्षता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान सभा में थे, उनसे पूछा गया कि हम भारत के लोग शब्द आप यूज क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी बातें, इन पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रस्तावना का ये जो पार्ट 1 है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम ये जो शब्द हैं, इन शब्द के बारे में आपसे हम डिटेल में क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। सही है, आपका कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके हमें पूछिए। सही है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। राजनीति IAS आपकी तैयारी में आपके साथ खड़ा है। बेहतर से बेहतर आप करें, प्रैक्टिस करें, बार बार पढ़ें। धन्यवाद।